तो भैया किस्सा है मेरे कॉलेज के दिनों का, एक अचानक हुए प्लान ट्रिप का। सुनिएगा ज़रूर पूरा। माय गॉड, है भी उतने कमाल का। तो साल था 2011 का। मैं और मेरा रूममेट मंगेश हम हो गए थे बैठे बैठे बोर। सोच रहे थे कुछ एक्साइटिंग करने का। उस टाइम 4-5 दिन की छुट्टियां भी आई हुई थी, शायद पीएल्स चालू थी। तो हमने प्लान बनाया शिरडी के साईं बाबा के दर्शन होकर आने का। रूट कैसे होकर जाएगा मुझे तो कुछ क्लियर पता नहीं था। आइडिया थी मंगेश को। तो प्लान फाइनल हुआ और इमीडिएट हुआ। लाइक हम शाम को सोच रहे थे और 15-20 मिनट में वी आर डन। तो हम उसी रात 10 बजे निकले, खाना पीना और जो कुछ भी पैकिंग होगी वो करके। और भैया हमारी ट्रिप थी वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मिनिमम बजट वाली। और क्या, 5 स्टार तो होगी नहीं, मिडिल क्लास बच्चों की ट्रिप। आप लोगों को मैं थोड़ी वे ऑफ जर्नी की आइडिया देता हूँ, सो दैट आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाए, राइट। तो हमें जाना था बेसिकली बुल्ढाना टू शिरडी। और डिटेल में बताना हुआ तो बुल्ढाना से पहले मलकापुर बाय बस, मलकापुर से मनमाड़ बाय ट्रेन, एंड फाइनली मनमाड़ टू शिरडी बाय बस अगेन। ठीक है, तो हम पहुंचे पहले बुल्ढाना के बस स्टैंड पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से बस सेवा बंद हो चुकी थी मलकापुर के लिए। और दूसरा कोई मीडियम भी नहीं था। लाइक रात के 11-12 बजे क्या मिल सकेगा। और प्राइवेट टैक्सी करके जाने के लिए हम थे गरीब। तो ऐसा करते करते हम उस चौक पर पहुँचे जहाँ से 2 रूट की गाड़ियाँ मलकापुर जाती थी। पर वहाँ से हमें ना कोई सवारी टैक्सी मिल रही थी ना और कुछ। फिर जो हुआ, तो वहाँ अचानक एक खाली ट्रक आकर रुका। शायद पुलिस वाले ने रोका था उसे, या पता नहीं। तो हमने इमीडिएट नोट पर डिसाइड किया कि हम पीछे खाली ट्रॉली में चढ़कर छुप जाते हैं, गेसिंग दैट कि ये मलकापुर तक ही जाएगा। या नहीं गया, बीच में कहीं मुड़ गया, तो हम टर्निंग पर उसमें से उतर जाएंगे चालू ट्रक में से। कैन यू गेस दैट? तो हम चढ़े चुपचाप और छुप गए उस ट्रक में। उस ट्रक की ट्रॉली में ये केले के पत्ते होते ना बड़े बड़े, वो लगाए हुए थे चारों तरफ। शायद कहीं से माल खाली करके आया होगा। तो हम उसमें लेट गए और जर्नी हो गई शुरू साईं बाबा की कृपा से। जय हो साईं बाबा। हम एक्चुअली डरे हुए थे, पागलपन भी था सर पर, और होप कर रहे थे कि जर्नी सेफ रहे और ट्रक हमें मलकापुर तक ही ड्रॉप करे। मीन्स 40-45 किलोमीटर का रन होगा बुल्ढाना टू मलकापुर, और हम किसी अनजान लोगों के ट्रक में थे बिना उन्हें बताए। रात के 12:30 का टाइम हुआ होगा, एंड वी आर ट्रैवलिंग। Like a fucking thriller movie scene. Come on, man. That's not a joke. हाँ? और बताओ तो रास्ते में घाट भी लगता है उतरने वाला, लगभग 6-7 किलोमीटर का होगा। तो रात का सन्नाटा था और हम दुबक कर बैठे थे उस ट्रक में। स्वैं करके आवाज आती थी सन्नाटे को चीरती हुई, ट्रक के टायर्स और रास्ते के फ्रिक्शन की, एंड सम मैकेनिकल काइंड ऑफ थिंग। ट्रक के कैबिन और पीछे के ट्रॉली के बीच में एक छोटी विंडो भी थी कांच की। उसने भी हमें डराया हुआ था कि अगर हम उसमें से उन लोगों को दिख जाते तो क्या नौबत आ जाती। मीन्स कैबिन में हो गए 3-4 लोग, काफी थे। पर रात का अंधेरा और केले के पत्ते हमारे साथ थे, जो हम उनकी नजरों से बचे रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। तो ऐसा करते करते हाफ ऑफ द रूट आया होगा। मंगेश हो गया था जैसे लेटे लेटे बोर। तो उठकर बैठ गया और पीछे से रास्ते को देखने लगा, और साथ में जमाया भी लेने लगा। तो मैंने उसे धीमी आवाज में बोला,
अबे साले, तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चुपचाप करके लेटे रहे। कहीं उन लोगों को पता चला पीछे कोई बैठा है तो अपनी बारात निकालेंगे वो लोग। फिर जब हम मलकापुर की बाउंड्री के पास पहुंच गए तो चौकन्ने से हो गए और खुश भी, क्योंकि हमारा गेसिंग ठीक निकला था कि ये ट्रक हमें मलकापुर तक लेकर ही जाएगा। ओम साई। तो गाड़ी सीधी गई और वो चौराहा आया जहाँ से हमने जंप करने की ठानी थी। वहाँ से रेलवे स्टेशन बस 1-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही होगा। अब चौक के पास स्पीड ब्रेकर तो रहता ही है, पर वहाँ का ब्रेकर ज़्यादा ब्रेकिंग वाला नहीं था। ऊपर से आधी रात का वक्त था तो ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उस वजह से उस ट्रक ड्राइवर ने साले ने स्पीड भी कुछ ज़्यादा घटाई नहीं थी। तो मैं भी रेडी और मंगेश भी जंप करने के लिए। मैं पीछे के फलक पर लटका था और मंगेश पता नहीं किसी चीज़ में उलझा था या नींद ने उसे घेर रखा था। उसने थोड़ी देर लगाई। तो जैसे ही ट्रक स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके निकला, मैंने अपने हाथ छोड़ दिए और बॉडी बैलेंस भी ऐसे बनाया कि मेरे पैरों की लैंडिंग और अपर बॉडी में पीछे की तरफ झुकाव हो, ताकि मैं मुंह के बल ना गिरूं और स्पीड के साथ मैचअप कर सकूं। उसमें ट्रक की मूविंग होगी 30 से 40 kmph की रेंज में। तो जैसे ही मेरे पैर लैंड हुए, मुझे ज़रा झटका लगा और मैंने स्पीड के साथ भागम भाग मिलाकर अपनी लैंडिंग सफल बना ली। मानो 20-25 फीट रन हुआ होगा मेरा, तब जाके मेरी रिलेटिविटी मैनेज हुई उस मूविंग ट्रक की स्पीड के साथ। Hope this context looks flawless. और मुझे ये लगता है कि मेरी जिमिंग की ताकत थी जो मैं उस झटके को झेल गया और हालात पर काबू पाने में सफल रहा। थैंक्स टू साई बाबा आल्सो, कि उनकी ही ब्लेसिंग थी जो कोई हादसा नहीं हुआ। यू नो, तो मैं एक्साइटिंगली खुश था कि मैं गिरा नहीं। पर जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा, ट्रक ने स्पीड पकड़ ली थी और मंगेश फलक पर ही लटका था। मैंने मेरे सर पर हाथ दे मारा और सोचा, अब हमारे सच में 12 बजने वाले हैं। ट्रक चौक से लेफ्ट मुड़ गया था और सीधा रास्ता स्टेशन जाकर डेड एंड था। मंगेश फलक पर ही लटका था। ट्रक 100-150 मीटर आगे गया होगा और फिर स्लो डाउन हो गया, क्योंकि चौक था तो उस साइड भी ब्रेकर था। थैंक गॉड। फिर मंगेश ने भी आराम से लैंडिंग कर ली। तब मेरी जान में जान आई। अदरवाइज लगा था इसने उस स्पीड में हाथ छोड़े होते तो इसकी बत्ती सी निकल जाती और चेहरे का बदहाल होता वो अलग। बट मेरा दोस्त मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मार्ट निकला एंड ही इम्प्रेस मी। फिर मेरे पास आकर बोलता है, व्हाट द फक मैन, यू सी दैट? मैंने बोला, हाँ, मरते मरते बचे, साईं बाबा ने बचा लिया। फिर हम गले मिले, इमोशनल हो गए, रोने भी लग गए थे। बकवास। रोना धोना किस बात का भाई? किस बात का रोना धोना? हम तो बेहतर बेशर्मों की तरह उस मोमेंट के बारे में हंस हंस कर बकचोदी कर रहे थे और फिर स्टेशन चले गए। फिर मलकापुर स्टेशन से हमें लगभग 1:30-2 बजे ट्रेन मिली होगी और हम मनमाड़ के लिए रवाना हो गए थे। तो मनमाड़ सुबह 6-7 बजे पहुंचे होंगे और फिर वहाँ से बाय बस 9:30 तक शिरडी पहुंच गए थे। फिर वहाँ नहाए धोए, दर्शन किए, प्रसाद लिए और रिटर्न आ गए। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ आप लोग लाइक तो नहीं, डिसलाइक ज़रूर करोगे मेरे वीडियो को। और बद्दुआएं मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री वो अलग। वैसे आगे का इंटरेस्टिंग है भी नहीं।
ऐसा था मेरा ये कॉलेज के दिनों का जवानी दीवानी वाला किस्सा। तो कैसा लगा आप लोगों को? नहीं लगा, कैसा लगा? होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो और ऐसे मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी करोगे तो मेहरबानी होगी साहब। ओके, नाउ इट्स अ टाइम टू say it like a Hollywood. I'm getting the fuck out of here because you're